Now students, let us study some standard curves. You should have idea of how to plot some curves. पहला मैं बताता हूँ straight line. If you know 2 points of a straight line, one is x1 y1, other is x2 y2. So there are 2 points on a straight line. Then equation by 2-point form. By 2-point form. What equation of line? Y minus y1 upon x minus x1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1. If one point is 0, 0, other point is 1, 2, then equation of line is, call this x1 y1 simple point and x2 y2 other point. Equation of line is y minus y1 and is 0 upon x minus x1 and is 0. Y minus y1 upon x minus x1 is y2 minus y1 यानी यहाँ का दूसरा माइनस दूसरा 2 minus 0 y2 minus y1 upon x2 minus x1 1 minus 0 y upon x is 2 upon 1 y upon x is 2 or y is 2x. Understood? This is how you find equation of a straight line when 2 points are given. अब मैं आपको कुछ पैराबोला बताता हूँ. स्टैंडर्ड पैराबोला सिमेट्रिक सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. देखो बच्चों, ये है हमारा x एक्सिस, आप सबको पता है, और ये है हमारा y एक्सिस पॉजिटिव. और अगर हमारा पैराबोला ऐसे फैला हुआ होता है, अगर ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, ओके, द पैराबोला सिमेट्रिक, तो उसका इक्वेशन होता है, इसका इक्वेशन होता है अबाउट y एक्सिस मींस 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. कैसा होगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. भैया a कांस्टेंट है, जैसे a की वैल्यू बदलेगी, पैराबोला का खाली शेप नहीं बदलेगा, साइज बदलेगा, ऐसा होगा. तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, x स्क्वायर इक्वल टू 2y सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, x स्क्वायर इक्वल टू y सेम शेप आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 8y खाली बड़ा छोटा होगा. आपको खाली ये टाइप का पैराबोला ड्रॉ करना है, और आपका कर्व जो होगा इंडिकेशन का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए पैराबोला का शेप ये टाइप है. ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. और दूसरा है रहेगा पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. देखो उसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज 4ax. देखो दोनों में फर्क है. देखो अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक है तो उसमें y होगा और x स्क्वायर होगा. अब आप कैसे पहचानने का? एक्सिस का नाम x या y होता है. x स्क्वायर y स्क्वायर एक्सिस का नाम नहीं है, मैंने निकाला आपके लिए. तो x स्क्वायर इज y में एक्सिस का नाम क्या है? y. तो पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. y स्क्वायर इज 4x, इसमें एक्सिस का नाम क्या है? y स्क्वायर. कोई एक्सिस होता है क्या? नहीं. एक्सिस क्या होता है? x. तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा. ये सब पैराबोला इस प्रकार के ड्रॉ करने का, यानी y स्क्वायर इज x सेम, y स्क्वायर इज 2x सेम, y स्क्वायर इज 4x सेम, खाली उसका साइज छोटा बड़ा होगा. हम क्या 2-3 पैराबोला थोड़ी ड्रॉ करने को बोलेंगे सेम टाइप के, तो एक्स उसका साइज देखने हमें एक ही कोई एक इसमें से होगा, खाली आपको उसका शेप के लिए. नहीं तो इसके लिए ये मत ड्रॉ करो, इसके लिए ये मत ड्रॉ करो. तो इस प्रकार से पैराबोला आप ड्रॉ करते हैं. कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें से. ओके, प्लीज टेक डाउन, पॉज करके कॉपी करो. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस प्रॉब्लम. ये 5 मार्क का प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 4 सब क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम ऑल सिलेबस. एक टॉपिक से एक होता है, अलग अलग टॉपिक से एक एक होता है, और ये ऑप्शन नहीं होता. इसलिए यहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो 5 मार्क पक्का गया. तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है. ये थोड़ा टाइम लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा, लेकिन आपको स्कोर करना है, कंपल्सरी ऑप्शन नहीं है. तो क्या है? इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 plus 2i z स्क्वायर dz. देखो z स्क्वायर z की पावर 2, मतलब ये एनालिटिक फंक्शन है. along कर्व 2x स्क्वायर इज y. ठीक है, पाथ तो आपको देना ही पड़ेगा उनको. पाथ दिया है, ओके. उसके बाद
आपको फंक्शन दिए और कहां से कहां ये दिए। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये कर्व देखो पैराबोला है, y और x स्क्वायर है, अभी मैंने आपको बताया, यानी सिमेट्रिक अबाउट कौन है बच्चों, y एक्सिस है। मैं तुरंत उसको ड्रॉ करता हूँ, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमारा पैराबोला कुछ इस प्रकार का है। अब कहां से कहां उसको इंटीग्रेट करना है, 0 to 1 plus 2 है। अभी 0 को मैं लिखता हूं 0 plus 0i, बराबर है 0, तो उसमें से रियल पार्ट 0 है, ये x कोऑर्डिनेट होता है, और इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट, यानी आपका पॉइंट ये z1 है। और दूसरा पॉइंट है 1 plus 2i, उसको आप x plus yi से कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट x1 है, और i के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है yi 2i, तो y2 है। ये दूसरा पॉइंट z2 है 1,2। तो आप अंदाज से यहाँ लिखो, ये पॉइंट 0 0 है, और ये पॉइंट है तुम्हारा 1,2। आपको 0 to 1,2 यहाँ इंटीग्रेट करना है, और ये आपका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है पैराबोला। अंडरस्टूड? बहुत लोग ये ड्राइंग नहीं करते, खाली इतना ही ड्रॉ करते हैं, इतना ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन मुझे आपको बता रहे हैं कि पूरा पैराबोला है, आपको समझ में आए इसलिए पूरा मैं ड्रॉ करता हूँ, लेकिन हमको यूजफुल काम इतना है, हमको यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करना है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद z स्क्वायर, जिसको इंटीग्रेट करना है वो z स्क्वायर है, उसको हम बोलते हैं f of z इक्वल टू z स्क्वायर। बच्चों ये जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, ये क्लोज कर्व है क्या? आप बोले सर क्लोज कर्व क्या है, मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं क्लोज कर्व, सर्कल, एलिप्स, ये बच्चों क्लोज कर्व है। पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, ये क्लोज कर्व नहीं है। और जब इंटीग्रेशन का पाथ क्लोज कर्व नहीं है तो इस टॉपिक का नाम है लाइन इंटीग्रल। और जब क्लोज कर्व होता है तो कोशी नाम का जो मैथमेटिशियन है उसके थ्योरम काम आते हैं। अभी कोशी हमारे काम में आने वाला नहीं है, हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी है। इस टॉपिक का नाम है इसलिए लाइन इंटीग्रल है बच्चों। क्या नाम है? लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्लोज कर्व नहीं है, उसको लाइन इंटीग्रल। अब z का मतलब है x और y उसके अंदर समाया है। f of z इज z स्क्वायर, z की वैल्यू आप लिखो x plus i y उसका स्क्वायर, हमें उसको x और y के स्वरूप में लाना है। अब x plus i y का स्क्वायर होता है पहले x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकंड टर्म i y प्लस सेकंड टर्म i y का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 2 x y i प्लस i y का स्क्वायर i स्क्वायर y स्क्वायर। आपको पता है i माने रूट ऑफ -1 और i का स्क्वायर होता है रूट -1 का स्क्वायर यानी -1। ये बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको याद रख रहे हैं। लेकिन अगर आप नए आए, पहली बार कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको बता रहा हूँ। i इज अ रूट -1 इमेजिनरी पार्ट, तो i का स्क्वायर रूट और स्क्वायर गया तो -1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपका f ऑफ z होगा x स्क्वायर प्लस 2x y i माइनस y स्क्वायर, i का स्क्वायर -1 देगा तो -y स्क्वायर। ओके, ये f ऑफ z आ गया। मैंने f ऑफ z को हम x और y में व्यक्त किया। अब इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z यानी dz। तो dz को हम जरा देखते हैं क्या है। z इज ऑलवेज x प्लस i y। अभी हमने देखा यहाँ पे z, तो z का डेरिवेटिव क्या है रे बच्चों? dz, x का डेरिवेटिव dx प्लस i इंटू y का डेरिवेटिव dy। तो हमेशा dz की वैल्यू यही होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम। अब क्या है यहाँ पे z है ना, ये दो घोड़े पे सवार है, एक पाई x पे और एक पाई y, और दोनों जोरदार दौड़ रहे, एक आगे पीछे, तो z गिर जाएगा। हमें क्या करना है? प्रॉब्लम को इधर x में कन्वर्ट करना है और कंप्लीटली y में कन्वर्ट करना है। आपकी जो इच्छा है वो करो। एक तो प्रॉब्लम को पूरा x तो x में रखो या y तो y में रखो। अब ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन काम आएगा। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है, पैराबोला है या सर्कल है या जो भी कुछ है, वो आपको x और y का नाता बताता है। देखो रे जरा, along the curve 2x square is y, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा बताया गया है 2x square is y, 2x square is y, यानी मैं उसको लिखूंगा y is 2x square। वाह वाह वाह, सिंपली आपको y की वैल्यू दी गई है 2x square। तो प्रॉब्लम में जहां y है वहां क्या पुट करो?
2x स्क्वायर, तो पूरा प्रॉब्लम x में कन्वर्ट होगा, बराबर। आप बोलेंगे सर मुझे x से एलर्जी है, मुझे y चाहिए, ठीक है, तो 2x स्क्वायर y को आप x स्क्वायर को क्या लिखोगे, y बाय 2, x क्या हो जाएगा, रूट y बाय 2। इंटीग्रेशन में रूट हैंडल करने को मजा आएगा क्या तुमको, तो करो। सर चैलेंजेस लेना मेरा गुण है, गुणधर्म है, ले लो चैलेंज। हमें भाई लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, हमें इजी रास्ते से भागना है। तो यहाँ डायरेक्ट वो बोल रहे y की वैल्यू 2x स्क्वायर है, तो y टू गो फॉर x की वैल्यू, जहां y है वहां 2x स्क्वायर फाइंड करेंगे f ऑफ z में। x स्क्वायर को x स्क्वायर रखो, 2x को x रखो, y जैसे दिखा लिख दो 2x स्क्वायर। सर व्हाट अबाउट dy, अभी बताता हूं। अभी y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y की डेरिवेटिव क्या है, dy इक्वल टू 2 इंटू x स्क्वायर की डेरिवेटिव कौन है, 2x इंटू x के डेरिवेटिव dx। समझे शॉर्टकट, ऐसे dy बाय dx भी कर सकते हैं आप। y इज 2x स्क्वायर, उसको ऐसा भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y इज 2, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ y इज 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो dy इज 2 टू द 4x dx। वही आएगा यहाँ पे भी, क्या आएगा, dy इक्वल टू 4x dx। सेम, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड एडॉप्ट करो, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा ये एडॉप्ट करो। आपको लिखने को वीडियो में रहेगा, मैं मिटा रहा हूँ, बैक जाके लिख सकते हो मैंने क्या किया। फिर एक बार देखो मैंने शॉर्टकट क्या किया, आप भी कर सकते हैं। y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 लिखने का, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 लिखने का, इनटू y को dy का डब्बा जोड़ने का, x को dx का, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 इंटू dy, y का dy 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, खत्म हो गया, इनटू डब्बा जोड़ो dx। तो आपको फटाक से मिलेगा dy इज 4x dx। तो मेरा dz क्या हो जाएगा, dx तो dx रहेगा, I इंटू जहां dy है वहां क्या हो जाएगा 4x dx। तो बच्चों मेरा dz क्या हो गया, अगर मैं dx कॉमन निकालता हूं, ये dx कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस 4xi, अंडरस्टूड। सो dz हो जाएगा 1 प्लस 4xi dx, अंडरस्टूड। ये कब बदलेगा, अगर x और y का नाता बदला तो ये बदलेगा। और हमारा f ऑफ z क्या होगा, जिसको इंटीग्रेट करना है, f ऑफ z होगा x स्क्वायर प्लस 2xyi माइनस y स्क्वायर, बरोबर। ये हमारा f ऑफ z है, वो हो जाएगा x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2x, y की वैल्यू कौन है बच्चों, y की वैल्यू कौन है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर i माइनस y की वैल्यू कौन है, y की वैल्यू कौन है 2x स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। फिर f ऑफ 0 होगा x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 x into x square x cube I 2 to the 4 x square x cube I minus 2 का स्क्वायर 4 x square का स्क्वायर x raised to 4। अंडरस्टूड, ये हो गया तुम्हारे f of z। ओके, f of z माने z स्क्वायर, कर लगा। सो f of z माने z स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4x ये क्या है प्लस 4 x क्यूब I माइनस 4 x रेज़ टू 4। अभी हमें क्या करना है मालूम है, अभी हमको इंटीग्रेट करना है। इस इंटीग्रेशन को हम नाम देते हैं I, बराबर। ये I क्या होगा देखो, सो इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या है 0 मतलब 0 0, बराबर, टू 1 प्लस 2i यानी 1 2, बराबर। और कौन है z स्क्वायर dz। अब z स्क्वायर की वैल्यू कौन है, x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब I माइनस 4x रेज़ टू 4 इंटू बच्चों dz की वैल्यू कौन है, dz 1 प्लस 4xi dx, 1 प्लस 4xi dx, विजिबल है ना बेटा वो dx, 1 प्लस 4x करेक्ट, 1 प्लस 4xi dx है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 0 टू 1 2, तो लोग पीछे से चिल्लाने लगे सर क्या लिखा है लिमिट, अरे बरोबर नहीं लिखा है सर, यहाँ पे कौन है y है क्या, नहीं, यहाँ पूरा x का जमावड़ा है। किसका जमावड़ा है, x का। तो मैं आप x की डिटेल लिखो ना, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1 एंड y इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 2, बट y है ही नहीं, तो आप y का नाम क्यों ले रहे हैं,
बराबर नहीं, जो एब्सेंट है उसका नाम नहीं लेने का। अरे सॉरी, तो मैं यहाँ पे x खाली लिखता हूँ। कहाँ रे, सब x देख के मैं खुश हो गया। x चेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अब मेरे को ये एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड करके मुझे लिखना है। चलो पहले क्या करूँगा, 1 से सबको मल्टीप्लाई करो, तो 1 into x square प्लस 4x cube I into 1 4x cube I माइनस 1 into 4x raised to 4 4x raised to 4 प्लस अब 4x I से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर को, 4x स्क्वायर इंटू x क्यूब और I आएगा बराबर, प्लस 4 इंटू 4 16 x क्यूब इंटू x रेज टू 4 I इंटू I स्क्वायर आएगा, माइनस 4 4 जा 16 x रेज टू 4 इंटू x रेज टू 5 और I आएगा और ये आ जाएगा dx। अंडरस्टूड। ये क्या हो गया देखो, आई स्क्वायर माइनस 1 गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब I माइनस 4x रेज टू 4 प्लस 4x, हाँ अरे 4x क्यूब I क्या होगा रे, 8x क्यूब I। अच्छा है, समझ में आया। 4x क्यूब I क्या हो जाएगा, 8x क्यूब I माइनस 4x रेज टू 4। हाँ ओके, अब ये क्या है, प्लस 16x रेज टू 4 प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि I का स्क्वायर क्या है -1, तो ये आएगा 16x रेज टू 4 होगा माइनस 16x रेज टू 5 I होगा और ये होगा dx। अंडरस्टूड। ये बराबर से आप देख लो। कॉपी करो। और ये कहाँ से कहाँ है, 0 to 1 ओके। So students, I have copied the same problem here. Now I will directly integrate. हाँ, सबको मैं बांटूंगा नहीं। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 2 plus 1 upon 2 plus 1 यानी x क्यूब बाय 3 प्लस 8 I कांस्टेंट है। x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज टू 3 plus 1 यानी 4 upon 4 माइनस 4 x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन x रेज टू 5 upon 5 16 x रेज टू 4 का x रेज टू 5 upon 5 16 और I x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन x रेज टू 6 upon 6। कहां से कहां, 0 to 1। हाउ टू सॉल्व 0 to 1, पहले जहां x है वहां 1 पुट करो। अब 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 रेज टू 4 1, यानी सब x के जगह 1 आएगा, माइनस नेक्स्ट x के जगह लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो सब की सब वैल्यू 0 होगी। तो देखो पहले जब 1 पुट करूंगा तो 1 क्यूब इज 1/3 होगा, 8I 1/4 होगा, 4 1/5 होगा, 16 1/5 होगा, 16I 1/6 होगा। अंडरस्टूड। माइनस बच्चों जब x को 0 लिखूंगा तो ये सब के सब क्या होने वाले, 0 होने वाले। अंडरस्टूड। ये होगा 1/3 8I into 1 8I by, अरे 4 2 होगा ना, 4 2 तो ये होगा बच्चों 2I minus 4/5 minus 16/5 minus 2 3 2 8 6 है ना, 2 से डिवाइड होगा 2 3 2 8 ये आंसर होगा। अब एलसीएम क्या होगा, 5 5 3 का 5 3 क्या होगा बच्चों, एलसीएम होगा 5 3 15, ये 3 5 इसलिए यहाँ आएगा 5, ये डायरेक्ट 15 2 इसलिए ये आएगा 30I, ये 5 3 इसलिए 4 3 होगा 12, 5 3 इसलिए 16 3 होगा 48, 3 5 इसलिए 8 5 होगा 40I। अंडरस्टूड। तो आंसर क्या आएगा देखो जरा, रियल पार्ट देखो, आइए 40 और 10 50 50 और 10 60 माइनस 60 प्लस 5 माइनस 55 बराबर ना, ये होगा माइनस 60 40 और 50 60, ये माइनस 60 प्लस 5 होगा माइनस 55 और ये होगा 30 माइनस 40 यानी होगा माइनस 10I प्लस 30 माइनस वो माइनस 10 है। तो बच्चों यहाँ से अगर मैंने माइनस 5 कॉमन लिया तो होगा 11 प्लस 2I बाय 15। अंडरस्टूड। 5 11 5 2 आंसर होगा माइनस, ये 5 3 15 होगा 3 होगा इसलिए होगा माइनस 11 माइनस 11, ये 5 1 5 3 होगा इसलिए 11 माइनस 11 प्लस 2I अपॉन 3 या फिर
-11 -2i upon 3. अंडरस्टूड. अगर यहाँ मैंने पाथ ऑफ पोटेंशियल इंटीग्रेशन चेंज भी किया, हाँ, तो भी आंसर वही होने वाला है. पाथ ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया, लाइन किया, दूसरा कोई पैराबोला किया, तो भी आंसर यही आएगा, बिकॉज आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. Why? Because z square is analytic function. Why? Because z की पावर 2 है, पॉजिटिव है, इसलिए एनालिटिक है. प्लीज कॉपी.